एक दिन सत्राजित राजा थे। सत्राजित राजा के पास एक मणि थी। मणि का क्या कार्य था? नित्य 8 भार सोना दिया करती थी। सूर्य भगवान की सत्राजित राजा तपस्या करते थे तो सूर्य भगवान ने उनको वह मणि प्रदान करी थी और कहा था, जाओ, यह है मणि, नित्य तुम्हें 8 भार सोना दिया करेगी, इससे तुम अपने राज्य का पालन इत्यादि किया करो। राजा कौन अच्छा जो प्रजा के हित के बारे में सोचे। और दूसरी बात आपको निवेदन करूं, यह प्रजा का पुण्य होता है। जब पुण्य अत्यधिक हो जाता है ना, तभी एक अच्छे राजा प्रजा को प्राप्त होते हैं। सत्राजित राजा वह मणि से अपने राज्य का पालन इत्यादि किया करते थे। एक दिन उस मणि को धारण करके और द्वारिकापुरी में द्वारिकाधीश से मिलने के लिए चल पड़े। द्वारका वासियों ने देखा उस मणि को तो बड़े प्रसन्न हो गए, क्योंकि बहुत प्रकाश दिया करती थी वह मणि, बहुत चमकती थी, बहुत चमका करती थी। तो द्वारका वासियों ने आकर के कहा, भैया ये मणि बड़ी सुंदर लग रही है आपके गले में, अगर आपकी आज्ञा हो तो ये हमें मणि दे दो। हम ये मणि है ना द्वारिकाधीश को दे देंगे, उनके गले में इस मणि की और शोभा हो जाएगी और अत्यधिक शोभा बढ़ जाएगी, इसलिए ये मणि आप द्वारिकाधीश को दे दो, हमें दीजिए, हम दे देंगे उनको। सत्राजित ने साफ मना कर दिया, ये मणि कोई साधारण समझ रखी है आपने? इस मणि को पाने के लिए मैंने कितनी तपस्या करी, तब जाकर के यह मणि मुझे प्राप्त हुई, ऐसे ही दे दे हम? नित्य 8 भार सोना देती है ये। और गए सत्राजित राजा द्वारिकाधीश से मिल करके लौट करके आ गए। लौट करके आए जब सत्राजित राजा, तो सत्राजित के छोटे भाई थे प्रसेन। प्रसेन ने अपने बड़े भैया सत्राजित से कहा, भैया कुछ दिनों के लिए मणि आप हमें भी दे दो, हम भी इसको पहनकर अपना शौक पूरा कर लें, हमारी भी इच्छा होती है। कहा ठीक है। सत्राजित ने वो मणि उतार करके अपने छोटे भाई प्रसेन को प्रदान कर दी। प्रसेन उस मणि को धारण करके जंगल में शिकार खेलने के लिए चला गया। शिकार खेलने के लिए गया, कुछ सैनिक गए थे, दिग्भ्रमित हो गए। उसी जंगल में एक शेर रहता था, जंगल का राजा शेर। झपटा मारा प्रसेन के ऊपर और मार दिया प्रसेन को, और गले में वो मणि थी, उस मणि को निकाला, अपने मुख में दबा करके भागने लगा जंगल में। उसी जंगल में श्री जामवंत जी महाराज रहा करते थे। उन्होंने देखा, भाई ये शेर के मुख से ये प्रकाश कैसा है। दौड़ करके शेर के पास आए, शेर से युद्ध किया, परास्त करके शेर को समाप्त करके उसके मुख से वो मणि निकाल करके और अपनी गुफा के अंदर आकर के अपनी बेटी जामवंती को वो मणि प्रदान कर देते। जामवंती उस मणि को पाकर के प्रसन्न हो जाती। अब बहुत दिन बीत जाने के बाद प्रसेन जब अपने राज्य में लौट करके नहीं आए, तो एक दिन सत्राजित राजा ने अपनी धर्म पत्नी से कहा, देवी हो ना हो, मुझे तो ये सारे काम द्वारिकाधीश के लगते हैं। क्यों? क्योंकि एक बार उनके राज्य में गया था तो उनके लोगों ने हमसे ये मणि मांगी थी, मैंने उनको मना कर दिया था, इसलिए हो ना हो मेरे भाई को लगता है द्वारिकाधीश ने ही मार दिया, तभी तो इतने दिन हो गए लौट करके नहीं आया। लेकिन सत्राजित ने कह दिया, देवी तुम अभी ये बात किसी को बतलाना मत, क्योंकि पूरी पक्की नहीं हुई है। जहां माताओं बहनों को ये कह दिया जाए ना, ये बात आपको नहीं बतानी, वो पूरे गांव में पहुंचेगी बात। तुझे मेरी कसम है, आगे मत बताना, तुझे अपना जान करके मैंने बतलाया।
फिर तो पूरे गांव में चर्चा हो जाएगी महाराज, जहां ये कह दिया कि ये बात बतानी नहीं है। जानते हैं क्यों? इसमें माताओं का दोष नहीं। कुंती मैया को श्राप लगा हुआ था युधिष्ठिर जी महाराज का। जब युधिष्ठिर जी महाराज समस्त अपने परिवार का पिंडदान इत्यादि करने लगे, श्राद्ध कर्म करने लगे, तो कुंती मैया ने कर्ण का भी पिंडदान करवाया। श्राद्ध कर्म युधिष्ठिर जी महाराज से करवाया। युधिष्ठिर जी महाराज ने कहा, मां, कर्ण तो हमारी बिरादरी का नहीं था, तो उसका पिंडदान मैं क्यों करूं? और कर्ण जैसा बलवान योद्धा, और आपको निवेदन करूं, भगवान कर्ण जब अंतिम युद्ध के समय पड़ा हुआ था, अंतिम क्षण था, तब भी भगवान एक बार कर्ण की परीक्षा लेने चले गए थे। क्योंकि जब कर्ण तीर चलाया करता था तो अर्जुन का रथ बहुत पीछे जाता था, और जब अर्जुन तीर चलाता था तो कर्ण का रथ तो अर्जुन से भी ज्यादा पीछे जाता था, लेकिन अर्जुन के रथ में बैठे द्वारिकाधीश केवल कर्ण की तारीफ किया करते थे। अर्जुन ने कहा, प्रभु आप मेरे ही रथ पे बैठे हो, देखो ना मैं तीर चलाता हूं कर्ण का तो मुझसे भी बहुत दूर जाता है। तब भगवान ने कहा, अर्जुन जानते हो तुम्हारे रथ में कितने लोग बैठे हैं? तुम्हारे रथ में मैं बैठा हूं, त्रिलोक का स्वामी द्वारिकाधीश, और इस रथ की ध्वजा में श्री हनुमान जी महाराज बैठे हैं। तब तुम्हारा रथ इतना पीछे जा रहा है, और अगर कहीं हम ना होते तो इस रथ का पता ही नहीं चलता कहां चला गया। और अर्जुन से कहा, अर्जुन कर्ण जैसा कोई भक्त भी नहीं है। कहा, प्रभु कैसे? तो अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का भेष बनाया, और कर्ण अंतिम समय में पड़ा है। भगवान पहुंचे कर्ण के पास और कहा, महाराज मुझे सोने का दान चाहिए। सोने का दान चाहिए मुझे। कर्ण ने कहा कि महाराज मैं तो अंतिम समय में पड़ा हुआ हूं, तीर ही तीर लगे हुए हैं, जरा भी हिलना डुलना कठिन है। सोना मैं कहां से ला के दूं? परंतु याद आ जाता है जो मेरे दांत हैं ये सोने के हैं। अपने दांत तुरंत तोड़ता है और भगवान को देने लग जाता है, तो भगवान कहते, भाई तुम मुझे झूठे दांत दोगे? धुल के लेके आओ पहले। और धीरे धीरे खिसक करके वहां से धुल करके लाता है, भगवान को दान देता है। और इतना बड़ा दानी अंत समय जब कर्ण का आया तो भगवान ने पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? कर्ण ने कहा, प्रभु मेरे शरीर का दाह संस्कार ऐसी जगह होना चाहिए जहां आज तक किसी का संस्कार ना हुआ हो। भगवान ने चारों तरफ दृष्टि डाली, कहीं ना कहीं सभी का कहीं ना कहीं संस्कार हो रखा था। एक सुई जितनी जगह बची हुई थी जहां पर किसी का भी संस्कार नहीं हुआ था। तो भगवान ने उस स्थान पे सुई रखी, सुई के ऊपर अपना हाथ रखा और अपने हाथ के ऊपर कर्ण का दाह संस्कार कर दिया। बोल भक्त वत्सल भगवान